कोटी अगर बीजेपी में गए हैं तो वो वहां पे क्या करेंगे? चटनी कूटेंगे, काम नहीं करेंगे। वो जब से वो वहां पे गए हैं काम ही कर रहे हैं ना। आपके सामने इलेक्शन भी लड़ेंगे। वो तो विधायक है ना। अगर बड़े सारे लोग जो छोड़ के गए हैं, पार्टीज में गए हैं, वो काम नहीं कर रहे। बाकी वाली पार्टियां काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टियां दिल्ली से आके बहुत काम कर रही है, तभी तो यहाँ पे मेला लगा हुआ आने जाने का। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ना। आपका बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, तभी तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपका अच्छा काम होता तो आपके लोग ठहरते ना। आज क्या जरूरत पड़ गई कि जन गण जो जिसका कोई नाम भी नहीं है उसको भी आप पोस्टर दे रहे हो, क्योंकि रोकने के लिए। इनके तो लीडर्स भी निकल के गए। आज चलो, हम तो अपने आप को कुछ नहीं मानते, हम तो छोटे से एक कार्यकर्ता ही समझ लो। मलकोटिया साहब क्यों छोड़ के गए? फिर क्या रीजन था? वो तो आम आदमी पार्टी के, सॉरी, पैंथर्स पार्टी के नेता थे। वो तो 2 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने क्यों छोड़ी? रीजन था ना, क्योंकि ये लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। ये क्या करते हैं? धोखा देते हैं लोगों को, पहले यूज करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। फिर ये इनको चाहिए होते हैं नए नए चेहरे। उनको लाया, उनको यूज किया, फिर दूसरे चेहरे ले आए। यहाँ हमने कोई गाजर मूली की मार्केट थोड़ी खोल के। आशीष जी, आपने देखा कि किसी भी बड़ी पार्टी में आप देख लीजिए, मैक्सिमम जो होता है वो कभी कभार कोई नेता छोड़ के जाता है। यहाँ तो आज आए दिन मेला लगा हुआ है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अगर हमें लालच होता तो हम पंजाब की इलेक्शन के बाद ज्वाइन करते। लालच उन लोगों को है जिन्होंने पंजाब की इलेक्शन के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया। आप जाके काउंटिंग करिए, मैं लिस्ट बना के देती हूँ कि किस किसने, और दे आर वेटिंग कि पंजाब में कब इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीतती है, और तब आकर हम जो है वो आम आदमी पार्टी जम्मू में ज्वाइन करेंगे, ताकि हमें हमारी जो है सीट्स जो है वो निकल सके। जम्मू में जो है वो आम आदमी पार्टी की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, अब वो आम आदमी पार्टी को अलविदा और टाटा बाय बाय कहते हुए जो है, और आप वीडियोस भी लगातार उनकी वायरल होते हुए देख रहे हैं कि वो किस तरह से क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। रजनी जम्वाल जी हैं, हालांकि इन्होंने बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी जो है वो छोड़ दी थी, लेकिन बात यहाँ तक करते हैं कि आम आदमी पार्टी में गए और आपने इनको फ्रंट पे देखा होगा कि नारेबाजी करते हुए कि अब जो है वो जम्मू कश्मीर की अगर नैया पार लगेगी तो वो आम आदमी पार्टी लगाएगी। रजनी जी, आपने बहुत पहले ही छोड़ दी थी आम आदमी पार्टी, कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ओहदेदारी ना मिलने के कारण जो है वो पार्टियां छोड़ी जा रही हैं। नहीं मैम, जब मैंने छोड़ी थी तब मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी वुमेन विंग की। उसके पीछे कोई रीजन था। आपको वो रीजन बताना चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी तो हमें ये लग रहा था कि ये एक विकल्प तौर पे आई है, तो हमारी यहाँ पे आवाज उठाई जाएगी, ये कॉमन पीपल। क्योंकि इस पार्टी का नाम आप खुद सोचिए, आम आदमी पार्टी। टैग देखा आपने इन्होंने कौन सा लगाया है? लेकिन जब इन्होंने काम किससे लिया? आम लोगों से, जनरल पब्लिक से। ठीक है, उन लोगों से जो बेचारे प्रोटेस्ट भी करते थे। हम जैसे जो प्रोटेस्टर थे, जैसे मैं 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की प्रेसिडेंट भी रही, मैंने काफी फाइट की। तो इन्होंने हमें आगे किया, मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया, हमने काफी फाइट की। लेकिन जब भी इनकी पार्टी एक ग्राफ में आ गई, थोड़ा सा इनका लेवल ऊपर हो गया, तो ये उन्हीं लोगों को प्रमोट करने लगे जैसे बाकी पार्टीज करती हैं। हम तो कहते थे कि बाकी पार्टी पूंजीपति की सपोर्ट करती हैं, तो ये भी वही काम करने लगे। अगर अगर मैं वहाँ पे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी, अगर मैं इनसे ये बात बोल दूं कि हाँ सर, हम आज मीटिंग नहीं कराएंगे, हम कल करवा देंगे, क्योंकि मैं एक आपकी लीडर हूँ, मुझे आपसे बात के मिलके बात करनी है कुछ। तो आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है कि पार्टी आपने नहीं चलानी है, पार्टी हम लोगों ने चलानी है। तो वो बात आशीष जी कहीं हद तक बुरी लगती है। ऐसा कौन था जिसने कहा पार्टी हमने चलानी देखिए, है? दिल्ली के इनके ऑब्जर्वर है प्रदीप मित्तल जी हैं, उन्होंने मुझसे ये साफ तौर पे कहा कि पार्टी आप नहीं चलाएंगी, पार्टी हम चलाएंगे। ठीक है, तो मैंने भी आगे से ये कहा कि सर, पार्टी तो मिलके चलेगी, बिकॉज पार्टी आपने जम्मू कश्मीर में चलानी है, दिल्ली में नहीं चलानी। तो अगर पार्टी, हम नहीं कहते कि आपके बिना चलेगी, दोनों मिलके चलाएंगे तभी तो पार्टी चलेगी ना। आपको वाकई में लगता है अब तो आप छोड़ चुके हैं ना? अब अपने दिल पे हाथ रख के सच बोलिए, आपको लगता है क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सफल होगी? देखिए, जिस तरह की हालात आप देख रही है ना आशीष जी, आपने देखा कि किसी भी बड़ी पार्टी में आप देख लीजिए, मैक्सिमम जो होता है वो कभी कभार कोई नेता छोड़ के जाता है। यहाँ तो आज आए दिन मेला लगा हुआ है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के अंदर लीडर हैं वो कहते हैं जो गए हैं वो लालची हैं। जी नहीं, लालची होते मैडम। एक मुझे बात बताइए, जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी उस समय इस पार्टी का नाम नहीं था, ना ही पंजाब में सरकार बनी थी। ठीक है, हम एक विजन से आए थे, हम चेंज लाना चाहते थे, इसलिए हम पार्टी से जुड़े। अगर हमें लालच होता तो हम पंजाब की इलेक्शन के बाद ज्वाइन करते। लालच उन लोगों को है जिन्होंने पंजाब की इलेक्शन के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया। आप जाके काउंटिंग करिए, मैं लिस्ट बना के देती हूँ कि किस किसने, और दे आर वेटिंग कि पंजाब में कब इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीतती है, और तब आकर हम जो है वो आम आदमी पार्टी जम्मू में ज्वाइन करेंगे, ताकि हमें हमारी जो है सीट्स जो है वो निकल सके। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में हारती तो ये लोग कभी भी यहाँ पे जो है मेन जो लोग चेहरे, जो इन्होंने बड़े बड़े चेहरे बताते हैं ना ये लोग, तो वो कभी नहीं आते। आम आदमी पार्टी में 2 गुट है। मैम, आप देख लो ना कश्मीर में क्या हो रहा है। वहां से नई पार्टी निकल गई है, आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी बनी है, उसमें जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे किससे कंसर्न रखते हैं? आम आदमी पार्टी से।
आप खुद सोच लीजिए ना, अगर लोग दुखी है ना, आम जनता दुखी है, तभी उन्होंने अपनी एक नई पार्टी क्रिएट कर ली। अगर वो सुखी होते, अगर उनकी बातें मानी जाती, अगर उनको समझा जाता, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती, तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत है। तो कहाँ से चलेगी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में? जैसे मैं अगर आपका थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बताएं, आप कंट्रेक्चुअल लेक्चर से बाद में आपने सबसे पहले पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद में आप यहाँ पर आई हैं, और अब चाहे आप जो मर्जी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि एक लीडर का काम होता है उसे पॉलिटिकल पार्टी में जाना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी बदलने के साथ जो है यहाँ पर आप समझ सकती हैं। देखिए मैम, मैंने पैंथर्स जब ज्वाइन की थी, देखो 10+2 की बात आपने की, वो तो एक मेरी फॉर्म थी, हाँ। फॉर्म थी, मैं उनकी प्रेसिडेंट थी, वहाँ तो लड़ना मेरा फर्ज था। तो मुझे उन्हीं उसी बीच हर्षदीप जी ने अप्रोच किया कि मैडम आप आए हमारे साथ जुड़े। तो मुझे भी लगा हमारी डोगरा पार्टी है, एक ही रिकॉग्नाइज पार्टी है, एक एनसी है और एक हमारी पैंथर्स पार्टी थी। तो मुझे ये लगा कि भीम सिंह जी की पार्टी है, पुरानी पार्टी है और हमें न्याय भी नहीं मिल रहा, चलो हम लड़ते हैं, किसी एक को न्याय मिलेगा तो हम रूलिंग पार्टी से अपनी बात मनवाएंगे, कम से कम लोगों को जस्टिस देंगे। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए, तो मैं चाहती हूँ। तो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो उसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल था। अगर वैसा कोई इशू नहीं होता, जहाँ उनके जो घर के बड़े लोग हैं उन्होंने छोड़ दी, हम तो एक छोटे मोटे बच्चे हैं, हमने तो अभी न्यूली ज्वाइन की। अगर मेनली अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्टी मेरी आम आदमी पार्टी थी, जो मैंने जम्मू में ज्वाइन, दिल्ली से ज्वाइन की। आपने बहुत से लोगों को आम आदमी पार्टी में लाया। जी मैम, मैंने कठुआ तक ज्वाइनिंग की। वो लोग ये भी जवाब देते हैं कि आप लाने वाली कौन है। मैं लाने वाली कौन हूँ? मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ। आप कौन हो? आप दिल्ली से उठ के यहाँ पे राज करोगे? आप जम्मू के लोगों को हटा के पीछे, तो आप बोलते हो हमें गुलाम बना के आप चना लोगे? आप कुछ भी बोल दो मीडिया में, आप कुछ भी बोलो ना, आप तो बात आपके बस की बात तो रही नहीं। आप लोगों को, लोग आपको पहचान रहे हैं। आशीष जी, आपने भी देखा है कि जिस तरह से लोग ज्वाइनिंग करते थे, आज ज्वाइन कर रहे हैं। वो ज्वाइनिंग हो रही है वैसे आम आदमी पार्टी में? नहीं हो रही ना। इनके तो लीडर्स भी निकल के गए। आज चलो, हम तो अपने आप को कुछ नहीं मानते, हम तो छोटे से एक कार्यकर्ता ही समझ लो। मलकोटिया साहब क्यों छोड़ के गए फिर क्या रीजन था? वो तो आम आदमी पार्टी के, सॉरी, पैंथर्स पार्टी के नेता थे, वो तो 2 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने क्यों छोड़ी? रीजन था ना, क्योंकि ये लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। ये क्या करते हैं? धोखा देते हैं लोगों को, पहले यूज करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। फिर ये इनको चाहिए होते हैं नए नए चेहरे, उनको लाया, उनको यूज किया, फिर दूसरे चेहरे ले आए। यहाँ हमने कोई गाजर मूली की मार्केट थोड़ी खोल के रखी है। सवाल हम पूछते हैं कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं। कहा जाता है कि वो लोग जो है अपनी वजहों से छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनसे काम नहीं होता, पार्टी काम मांगती है, वो काम करने वाले में से नहीं है। मैडम, जो बाकी पार्टियों में लोग, अमलकोटी अगर बीजेपी में गए हैं तो वो वहाँ पे क्या करेंगे? चटनी कूटेंगे, काम नहीं करेंगे। वो जब से वो वहाँ पे गए हैं, काम ही कर रहे हैं ना। आपके सामने इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो तो विधायक है ना। अगर बड़े सारे लोग जो छोड़ के गए हैं, पार्टीज में गए हैं, वो काम नहीं कर रहे। बाकी वाली पार्टियां काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टियां दिल्ली से आके बहुत काम कर रही है, तभी तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है आने जाने का। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपका बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, तभी तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपका अच्छा काम होता तो आपके लोग ठहरते ना। आज क्या जरूरत पड़ गई कि जन गण जो, जिसका कोई नाम भी नहीं है, उसको भी आप पोस्टर दे रहे हो, क्योंकि रोकने के लिए। मैम, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर तो वो यही देंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। जैसे मैंने कहा, हम सवाल पूछते हैं, हमने भी यही कहा, बार बार एक ही चीज कही जाती है कि पोस्टों के लालची हैं, अगर पोस्ट ना मिली तो जाएंगे, और काम नहीं हो सकता। भाई, आम आदमी पार्टी काम मांगती है, काम नहीं करेंगे, वेले बैठने के लिए आते हैं पार्टी में। अच्छा मैम, ठीक है। अब बेले बैठ जो, जिस इंसान ने 4 साल डे एंड नाइट प्रोटेस्ट चलाया वहाँ पे, ठीक है, प्रेस क्लब में, तो वो बेले बैठने के लिए आई है। आप मुझे बताओ, आज मैं आपके पास यहाँ पे आई हूँ, तो अगर मेरे को शौक होता बेले बैठने में, घर पे बैठे यार, खाना पीना तो मुझे मिल रहा है ना, मैं लोगों को सच्चाई बताने आ रही हूँ ना। इनके दिल में तकलीफ हो रही है, इनको दुखी हो रहे हैं, क्यों बोल रही है? अगर मैं चुप करके बैठ रहती तो उनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बोल दिया ना, सत्ता के लालची वो हैं जो पंजाब की जीत के बाद आए हैं। हम सत्ता के लालची नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, और मेरा आपके सामने ये प्रॉमिस है, ये कुछ भी कहते रहे, आई डोंट केयर, बट मैं लोगों को सच्चाई बता के जाऊंगी कि आम आदमी पार्टी क्या है। बताइए आम आदमी पार्टी की सच्चाई जनता को। मैं बता रही हूँ कि ये फेकर्स हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए, पैसे को देखते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मुझे बताओ, ये कहते हैं हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आज भी बैगनार में जाते हैं, तो दुर्गेश पाठक जी आते हैं, चप्पल पहनते घूमते वो फॉर्च्यूनर में। कहाँ से आ रही हैं गाड़ियां भाई? बताओ ना मुझे। ये इतने इतने रेडिसन ब्लू में आप खाना खाते हो, वहां पे आप स्टे करते हो, वहां पे अपने रूम्स लेके रहे हैं, कहाँ से आ रही है फिर फंडिंग? हम ये चीजें अगर आपसे पूछे, क्वेश्चनिंग करें, फिर कहाँ है आम आदमी पार्टी? आप तो बड़े बड़े नेताओं को ला रहे हो, आप उन मेल फीमेल्स को ला रहे हो जो ऑलरेडी पार्टीज में काम कर चुके हैं। आपने नए लोगों को मौका देना था ना। जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं आपके सवाल पे आऊंगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं की वजह से जो है इन्होंने इन सबको इग्नोर किया? सही बात नहीं मैम, कुछ नेताओं की वजह से इनको यही है कि अब हमारे पास वो चेहरे आ जाएं जहाँ पे हमें एफर्ट्स करने की नीड नहीं पड़े। ठीक है, हमें वो चेहरे मिल जाएं जो पहले से लोगों के सामने हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि लोग उन चेहरों से तंग पड़े हुए हैं। लोग चाहते, दे वांट न्यू फेसेस। ठीक है, लोग चेंज चाहते हैं। चेंज पार्टी की नहीं होती, चेंज पार्टी ने काम नहीं करना, लोगों ने काम करना है।
जो लीडर्स बनेंगे ना उन्होंने काम करना है। तो आज का यूथ और आज के जो लोग हैं वो चेंज चाहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप वही चीजें फिर से कर रहे हो जो बाकी पार्टीज में होती आई हैं। तो पूरे मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में या दूसरी पार्टी में काम करने से फर्क है। काम करके हम आपको बताएंगे, हम बिना पार्टी ज्वाइन किए भी काम करके बताएंगे। जिस तरह से अब ये भी कहेंगे कि मनकोटिया साहब की तरह ये भी बीजेपी में जाने वाली हैं, इसलिए बोल रही हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मेरे को आज मकोटिया जी से मैंने 2 महीने पहले पार्टी छोड़ दी थी। तो अगर मुझे जाना होता मैं अभी तक चली जाती। लेकिन मैं सोच रही हूँ जाऊंगी भी, बेशक जरूर जाऊंगी, क्योंकि घर पे तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना। हम आम आदमी पार्टी को यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। अभी तो ये स्टार्टअप हुआ है ना, अभी तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगी मैं। इन्होंने क्या सोचा आपको पता है? मैं किसी मेल की बात नहीं करती। अगर एक फीमेल अपने पे आ जाए ना तो ठीक है, अब वो दुर्गा का रूप होती है, फिर वो काली बनना चाहती है। वो मुझे आता है मैंने कैसे करना है। ये बिना मतलब के जो एलिगेशंस लगा रहे हैं ना, हम लालची नहीं है। 4 साल मैं रही ना वहाँ पे 10+2 की प्रोटेस्ट में प्रेसिडेंट। तो बड़ी सारी चीजें होती है मैम जो मिलती है। हमने तो कभी किसी के 10 रुपए नहीं खाए। आप क्या एलिगेशन लगा रहे हो यार? मैंने तो 1700 लोगों को डील किया है। आप कहाँ हो? मेरे पुंछ में डोडा जोड़ी हर जगह पे लेक्चर्स है। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। आज तक मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। मैं कोरोना में अकेले यहाँ पे आके वाइट देती थी लेक्चर्स के लिए। आप क्या काम करके बताओगे? आप गलत कर रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनता को सच्चाई हमेशा बताते रहेंगे। इसके लिए जो भी सुनना पड़ेगा ना सुनेंगे। आपने जो बोलना है बोलिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह की संतान है और जम्मू कश्मीर के डोगरे हैं और डोगरों की बेटी, और बता के रहूंगी आपकी हकीकत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी रजनी जम्वाल जी हमारे साथ। हालांकि इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी का दामन बहुत वक्त पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब ये किसी भी पार्टी में जाएं, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर का काम रहता है कि किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में वो जा सकता है, वो उसका हक है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आपने पूरा इंटरव्यू सुना, आम आदमी पार्टी के ऊपर आपकी क्या राय है वो स्पेशली जो है पूछना चाहूंगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज।